गुड इवनिंग बच्चों। चलिए हम लोग बेटा केमिस्ट्री का नीट 8 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सिंह सर के इस मिशन के साथ अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। तो चलो बेटा सिंह सर के इस मिशन के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 51, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो सबको मालूम है ना बेटा व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर? ऐसा एसिड बेस पेयर जिसमें एक प्रोटॉन यानी H प्लस का अंतर होता है। अब देखो पहला वाला बेटा आपको लग रहा बेटा एक का अंतर है, लेकिन ये बेटा जो दिख रहा वो है नहीं। देखो बेटा यहां पर एक्चुअल में एसिड कौन सी है? H3PO2। यहां बेटा 3 हाइड्रोजन है, लेकिन ये ट्राई बेसिक नहीं है, ये बेटा डाई बेसिक है। ये केवल बेटा 2 H प्लस देगा। एक H प्लस देगा तो बेटा क्या बनाएगा? H2PO3 माइनस। ठीक, दूसरा H प्लस देगा तो बेटा क्या बनाएगा? HPO3 डबल माइनस। ठीक, अब बेटा ये जो HPO3 डबल माइनस में H है ना, ये बेटा रिप्लेसेबल नहीं है, ये H प्लस नहीं दे सकता, तो ये बेटा एसिड नहीं है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा फर्स्ट। ये हाइड्रोजन बेटा फास्फोरस से अटैच है, वही हाइड्रोजन बेटा H प्लस के फॉर्म में निकलता है जो ऑक्सीजन से अटैच हो, तो ये फास्फोरस से अटैच है बेटा, एसिडिक नहीं है। जबकि सेकेंड वाले में ये दोनों हाइड्रोजन बेटा फास्फोरस से अटैच है, तो ये H प्लस दे सकता है। देखो यहाँ एक बचा, ये बेटा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। यहां पर भी देखो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। पहला वाला बेटा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है, क्योंकि HPO3 डबल माइनस एक HPO3 डबल माइनस में बेटा जो हाइड्रोजन है वो उसका नेचर एसिडिक नहीं है, वो H प्लस के फॉर्म में नहीं निकल सकता। आइए बेटा 52, विच एक्ट एज ए बेस इन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। देखो बेटा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हर वो सब्सटेंस एसिड है जो पानी में डिसॉल्व करने पर बेटा क्या दे? H प्लस। हर वो सब्सटेंस बेस है जो पानी में डिसॉल्व करने पे क्या दे? OH माइनस। आप बेटा क्या ढूंढ रहे हो? बेस। देखो बेटा इसमें कोई OH माइनस नहीं है, इसमें कोई OH माइनस नहीं है। OH माइनस केवल किसमें है? बेरियम हाइड्रोक्साइड में। इसलिए बेटा आंसर क्या हो गया? थर्ड। ठीक है ना। लेकिन अगर यहीं पर ये ब्रोंस्टेन लिखा होता बेटा तो HS माइनस ब्रोंस्टेन बेस का भी काम कर सकता है, ब्रोंस्टेन एसिड का भी। बाई कार्बोनेट एंड ब्रोंस्टेन एसिड, ब्रोंस्टेन बेस दोनों का काम कर सकता है। तो अगर बेटा हम ब्रोंस्टेन लॉरी कॉन्सेप्ट की बात करें तब ये बेटा एम्फोटेरिक कहलाएंगे। ये बेटा एसिड का भी काम कर सकता है, बेस का, एसिड का भी काम कर सकता है, बेस का। लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ये दोनों बेटा बेस का काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें OH नहीं है। तो आंसर बेटा थर्ड। फिर देखो बेटा आपको एक रिएक्शन दी है, देखो एक रिएक्शन में क्या हो रहा? NH3 से NH2 माइनस बन रहा, H प्लस बेटा निकल रहा। दूसरे में देखो NH3 से NH4 प्लस बन रहा, H प्लस जुड़ रहा। तो देखो यहाँ पर NH3 बेटा H प्लस दे रहा है, तो ये पहला वाला NH3 किसका काम कर रहा है? एसिड का। दूसरा वाला NH3 किसका काम कर रहा है? बेस का। तो देखो अमोनिया एसिड और बेस दोनों का काम कर रहा, बेटा क्या कहलाएगा? एम्फोटेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following can act both as a Bronsted acid as well as base? जो बेटा H प्लस ले सकता है जो बेटा H प्लस दे सकता है वो क्या कहलाएगा? ब्रोंस्टेड एसिड बेस, यानी एम्फोटेरिक। H2SO4 बेटा H प्लस दे सकता है, तो ये बेटा आपका एसिड है। बाई कार्बोनेट आयन, देखो बेटा ये H प्लस देगा तो कार्बोनेट आयन बनाएगा, और बेटा H प्लस अगर लेगा तो H2CO3 बनाएगा। तो देखो HCO3 माइनस, H प्लस बेटा दे भी सकता है, ले भी सकता है। O डबल माइनस बेटा H प्लस ले सकता है, NH4 प्लस H प्लस दे सकता है। तो NH4 प्लस बेटा एक केवल एसिड का काम करेगा,
O डबल माइनस H प्लस ले सकता है, बेस का काम करेगा, ये दोनों का काम करेगा, H2SO4 बेटा एसिड का काम करेगा, 54 का सेकेंड। फिर 55 ए मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड मतलब जो बेटा एक H प्लस देता है, यानी इसका जनरल फार्मूला बेटा HA। क्या दिया है बेटा? मोलैरिटी। क्या दिया है बेटा? अल्फा। क्या पूछा है? के। सिंपल फार्मूले पे क्वेश्चन है, सी अल्फा स्क्वायर। सी बेटा कितना है? 0.1। अल्फा बेटा 0.001% है, 100 से डिवाइड कर दिया, 0.1 इंटू ये स्क्वायर कर दो बेटा, ये हो गया बेटा 10 की पावर माइनस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 11। आंसर 4। फिर देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम फॉर्मेट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड टू प्रिपेयर ए बफर। बेटा आपको फॉर्मिक एसिड सोडियम फॉर्मेट का बफर बनाना है, pH 3.5। देखो बेटा के दिया है, इससे पहले बेटा पी के निकाल लो। पी के बेटा क्या होगा? 4 माइनस लॉग 2, 4 माइनस 0.3, 3.7। ठीक, अब देखो बेटा यहां पर मोलैरिटी दी है, फॉर्मिक एसिड की मोलैरिटी दी है, वॉल्यूम दिया है, तो बेटा यहां पर मोल क्या हो जाएगा? m इंटू वी लीटर। m बेटा कितना है? 0.1 इंटू 1, ये बेटा 0.1 मोल हो गया। बोलो बेटा एसिडिक बफर का फॉर्मूला pH इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। आप बेटा यहां पर सॉल्ट का मोल या एसिड का मोल डायरेक्टली रख सकते हो। देखो बेटा ये 3.4, ये 3.7 प्लस लॉग सॉल्ट। बेटा आपसे सॉल्ट का अमाउंट पूछ रहा, मान लो मोल x, एसिड बेटा कितना? 0.1। इसको बेटा सॉल्व करोगे तो क्या आ गया? लॉग x, सॉरी ये बेटा हो गया लॉग 10x। ठीक, और इसको बेटा इधर लाओगे तो बेटा कितना हो जाएगा? -0.3। इसमें बेटा एक जोड़ो एक घटा दो, इसको अब क्या लिखोगे? -1 प्लस 0.7। अभी भी देखो 0.3 लिखा है माइनस का, तो 10x इक्वल टू क्या होगा? एंटी लॉग -1 प्लस 0.7। -1 का एंटी लॉग बेटा 10 की पावर -1 प्लस का इंटू 0.7 का 5। तो बोलो बेटा 10x इक्वल टू कितना आया? 5 इंटू 10 की पावर -1। x इक्वल टू कितना आया? 5 इंटू 10 की पावर -1 अपॉन 10, 5 इंटू 10 की पावर -2। इसी को बेटा क्या लिख सकते हो? 0.05। 56 का आंसर सेकेंड। डायरेक्ट फॉर्मूले पर क्वेश्चन है, बस बेटा लॉग एंटी लॉग लेना आना चाहिए। विच रिलेशन इज करेक्ट? देखो बेटा H3O प्लस या H प्लस एसिडिक करेक्टर बताता है, OH माइनस बेसिक करेक्टर बताता है। एसिडिक करेक्टर बेसिक करेक्टर से ज्यादा एसिडिक सही है, एसिडिक करेक्टर बेसिक करेक्टर के बराबर न्यूट्रल बेटा सही है, एसिडिक करेक्टर बेसिक करेक्टर से कम बेसिक सही है। आंसर बेटा 4th। pH ऑफ 1 इंटू 10 की पावर -8 MSc है। देखो बेटा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड या NaOH का सॉल्यूशन हो, नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी 10 की पावर -7 या उससे बेटा कम हो, 10 की पावर -7, 10 की पावर -8, ऐसा क्वेश्चन बेटा किसका होता है? वेरी डाइल्यूट। ऐसे क्वेश्चन में बेटा हमें वाटर का H प्लस लेना पड़ता है। अभी तो बेटा अगर नॉर्मेलिटी बेटा बहुत ज्यादा होती तो वाटर का H प्लस नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो यहां पर बेटा H प्लस टोटल, H प्लस ऑफ एसिड, H प्लस ऑफ वाटर। तो देखो बेटा वाटर का H प्लस कितना होता है? 10 की पावर -7। ये बेटा कितना दिया? 10 की पावर -8। आपका बेटा वाटर का H प्लस ज्यादा, आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसको जोड़ो बेटा, इसको आप लिख सकते हो 0.1 इंटू 10 की पावर -7, 1 इंटू 10 की पावर -7, ये बेटा 1.1 इंटू 10 की पावर -7। तो pH बेटा क्या हुआ? 7 माइनस लॉग 1.1, लॉग 1 पॉइंट, देखो लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, लॉग 1.1 की वैल्यू बेटा 0.02, 0.03, 0.04 कुछ भी मान लो जिससे आपका आंसर मिल जाए।
तो बेटा आंसर 6.98, 6.97, 6.96 जो आपके ऑप्शन में हो बेटा टिक कर दो। तो 6.98 बेटा टिक कर दे। अगर बेटा ये ऑप्शन में नहीं होता तब हम कहते स्लाइटली लेस देन 7 या अप्रॉक्स 7 या बेटा बिटवीन 6 एंड 7, कभी भी इक्वल टू 7 नहीं बोलेंगे। फिर पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन NH4OH NH4Cl, कौन सा बफर है बेटा? बेसिक। बेसिक बफर की पीएच में हम लोग पहले क्या निकालते हैं? POH PKB प्लस बेटा लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। अब आप सबको मालूम है बेटा पीएच प्लस पीओएच बेटा क्या होता है? 14। तो पीओएच इक्वल टू क्या लिखोगे? 14 माइनस पीएच, ये बी है बेटा, इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक बेटा। अब आप बेटा इस पीएच को उधर ले जाओ, तो उधर जाएगा तो पीएच बेटा क्या हो जाएगा? प्लस। तो बेटा उधर जाए तो ये सब इधर आएगा, 14 माइनस पीकेबी माइनस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। तो कौन सा आंसर हुआ बेटा? थर्ड। 59 थर्ड। 60 विच इज इनकरेक्ट। पहला बेटा करेक्ट है, क्यों? देखो वाटर बेटा कैसे टूटता है? H प्लस OH माइनस। तो बोलो बेटा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या हुआ? H प्लस OH माइनस अपॉन बेटा H2O। H प्लस OH माइनस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? KW। तो KW अपॉन H2O। तो बोलो बेटा यहां से क्या दिख रहा है? KW इक्वल टू क्या हुआ? K इंटू H2। और आप सबको मालूम है इसको हम लोग क्या लेते हैं? 55.55। और KW बराबर H प्लस इंटू OH माइनस बेटा सही है। 25 डिग्री सी पर KW 10 की पावर माइनस 14 होता है बेटा, सही है। ये वाला बेटा गलत है। KW बेटा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं होता, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जैसे 25 डिग्री सी है तो बेटा 10 की पावर माइनस 14, यही टेम्परेचर बेटा जब 90 होता है तो ये 10 की पावर माइनस 12 हो जाता है। तो बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पर KW बेटा बढ़ता है, PKW बेटा घटता है। Which one of the following not behave as buffer? देखो वीक एसिड सोडियम सॉल्ट बफर है बेटा, वीक बेस सॉल्ट है बेटा बफर है। अब देखो यहां पर बेटा डायरेक्टली नहीं दिख रहा बफर है कि नहीं है, तो आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर एसिडिक बफर होता है अगर वीक एसिड का मोल या मिलीमोल ज्यादा हो। बोलो बेटा इसका मिलीमोल M इंटू वी 40 इंटू 1 है 40, इसका बेटा कितना है 20 इंटू 1 20। पक्की बात है बेटा वीक एसिड बेटा ज्यादा है, आफ्टर रिएक्शन ये कितना बचेगा? 0। ये 20 खर्च होगा तो बेटा इसका कितना खर्च होगा? 20, बचेगा कितना? 20। और तो बेटा फाइनल सॉल्यूशन में देखो, फाइनल सॉल्यूशन में आपकी वीक एसिड HCN बेटा बचेगी कितनी? 20 मिलीमोल प्लस दोनों की रिएक्शन से बेटा NaOH HCN बेटा सॉल्ट क्या बनाएगा? NaCN। इसका बेटा मिलीमोल कितना बनेगा? 20। ठीक है ना, ये NaCN है बेटा। तो देखो ये वीक एसिड और उसका सॉल्ट बफर, तो ये भी बफर है, तीनों बफर है। आंसर बेटा फोर्थ। और अगर इसकी पीएच पूछेगा तो पीएच बराबर क्या होगा? पीके। क्यों? क्योंकि प्लस लॉग ऊपर 20 नीचे 20 लॉग, ये बेटा 1 लॉग 1 क्या होता है? 0। पीएच बराबर पीके हो जाएगा। नेक्स्ट देखो H प्लस ऑफ वाटर 10 की पावर माइनस 6। वाटर को बेटा एक वीक एसिड मान लो तो H प्लस बराबर क्या हुआ? C अल्फा। H प्लस देखो बेटा कितना दिया है? 10 की पावर माइनस 6। वाटर की मोलैरिटी सबको मालूम है, अल्फा निकाल लो। अल्फा बेटा कितना हुआ? 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 55.55। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 8। आप 100 का मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर लो, तो जब बेटा 100 को इससे डिवाइड करोगे 1.8 आएगा, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस 8।
फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव पीएच क्लोज टू 1। इसमें देखो सबसे पहले बेटा क्या निकालोगे, एनवी। इसका एनवी देखो कितना है, 100 इंटू 1/5 20। इसमें देखो बेटा 100 इंटू 1/5 20 एसिड का मिली इक्विवेलेंट बेस के बराबर है। तो ऐसा सॉल्यूशन बेटा क्या होता है, न्यूट्रल पीएच क्या होती है, 7। अब जरा देखो इसका बेटा मिलीमोल कितना है, 5। इससे यहां 5 है, 55 है ये। इसको करोगे तो बेटा ये कितना आएगा, 11। इसको बेटा, इसको अगर बेटा करोगे तो ये कितना आएगा, 4.5। ठीक है ना। तो देखो यहां पर ये आपका देखो बेटा, ये इसको डिवाइड किया 11 आया, इसको डिवाइड किया बेटा कितना आएगा, 4.5। तो देखो 11 में 4, देखो ये आपका नेचर कैसा हो गया, एसिडिक। अब जरा इसकी पीएच हम लोग निकालते हैं। N1V1 बेटा 11 माइनस N2V2 4.5 इक्वल टू N इंटू 100। तो N बराबर बेटा कितना होगा, 6.5 अपॉन 100। इसको बेटा किसके बराबर कर देंगे, H प्लस के। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा pH 1 के बराबर नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपको pH बेटा क्या चाहिए, 1, तो H प्लस यानी नॉर्मेलिटी कितनी चाहिए, 1/10। और यहाँ नॉर्मेलिटी बेटा 1/10 नहीं है, तो pH 1 नहीं होगी। यहां देखो बेटा, यहां देखो इसका है बेटा N इंटू वी कितना है, 1। इसका बेटा कितना है, 9। अब यहां देखो सॉल्यूशन यहां पर कैसा होगा, बेसिक। थर्ड वाले में नेचर कैसा है, बेसिक। ठीक। तो बेटा N1V1 9, N2V2 1 बराबर N इंटू 100। N बराबर क्या हुआ, 8 अपॉन 100, 8 इंटू 10 की पावर -2। लेकिन ये सॉल्यूशन बेटा कैसा है, बेसिक। हम क्या ढूंढ रहे हैं, पीएच क्लोज टू 1 यानी एसिडिक। तो ये बेटा पीएच 1 तो हो ही नहीं सकता। बाकी इसको सॉल्व करना हो तो ये OH माइनस हो गया, यहां से बेटा POH हो गई 2 माइनस log 8, 2 माइनस 0.9 1.1। पीएच बेटा आपकी हो जाएगी 12.9। अब आइए बेटा इसमें देखो, इसका एनवी कितना है, 15, 75 इंटू 5। इसका एनवी कितना है, 5। देखो कौन ज्यादा है बेटा, एसिड। नेचर कैसा हुआ, एसिडिक। N1V1 माइनस N2V2 बराबर N इंटू 100। देखो यहां से बेटा नॉर्मेलिटी कितनी आ गई, 1/10, 10 की पावर -1। किसके बराबर किया, H प्लस। यहां बेटा पीएच क्या आ गई, 1। तो आपका करेक्ट आंसर बेटा 4th। देखो बेटा ये कॉमन आयन का क्वेश्चन है। AgCl की सॉल्युबिलिटी बेटा किसमें निकालनी है बेटा, KCl में। मान लो बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो बोलो AgCl के KSP का फॉर्मूला Ag प्लस Cl माइनस। अब जरा देखो बेटा Ag प्लस का सोर्स क्या है, केवल AgCl। अगर ये S माना बेटा S, Cl माइनस का सोर्स बेटा क्या है, AgCl से कितना मिलेगा, S। KCl से बेटा कितना मिलेगा, X। S प्लस X के रिस्पेक्ट में बेटा सॉल्युबिलिटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्यों, स्प्रिंगली के लिए। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट बेटा किसके लिए, स्प्रिंगली के लिए। तो उसको हमने 0 कर दिया। तो यहां पर बेटा देखो क्या रखा, S। यहां बेटा क्या, X। ये बेटा KSP। तो बोलो S क्या हुआ, KSP डिवाइड बाई X। आंसर बेटा 4th। नेक्स्ट देखो बेटा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन 10 ml ऑफ सॉल्यूशन विद pH 13। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कहने को बेटा पीएच का क्वेश्चन है, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। देखो बेटा पीएच कितनी है, 13। तो बोलो H प्लस कितना हुआ बेटा, 10 की पावर -13 मोल पर लीटर। क्योंकि बेटा H प्लस इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर -3। ठीक। तो देखो बेटा 1000 ml में ml सॉल्यूशन है, उसमें 10 की पावर -13 मोल H प्लस है।
10 की पावर -13 इंटू अवोगाद्रो नंबर H प्लस आयन है। ठीक, तो बेटा ये 1000 ml में है। बोलो बेटा 1 ml में कितना होगा? 6 इंटू 10 की पावर 10, सॉल्व किया 10 डिवाइड बाई 1000, फिर बोलो 10 ml में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल, आंसर ऊपर ले जाओगे तो 6 इंटू बेटा कितना होगा? 10 की पावर -8, सॉरी 10 की पावर +8, 65 का सेकेंड। फिर से देखो पीएच बेटा कितना है? 13, तो H प्लस कितना हुआ? 10 की पावर -13, यानी 1 लीटर में H प्लस के मोल कितने हैं? 10 की पावर -13। अवोगाद्रो यानी से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर कितने आ गए? 6 इंटू 10 की पावर 10। तो 1000 ml में बेटा कितने हैं? 6 इंटू 10 की पावर 10। 1 ml के लिए बेटा क्या किया? डिवाइड, 10 ml के लिए क्या किया? मल्टीप्लाई, आंसर 6 इंटू 10 की पावर 8। नेक्स्ट देखो बेटा, pH ऑफ प्योर वाटर एट 80 डिग्री सी। ठीक है, आंसर बेटा क्या होगा? लेस देन 7। 25 डिग्री सी पर H प्लस इक्वल टू OH माइनस 10 की पावर -7। pH बेटा क्या होता है? 7। जब आप बेटा टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, जैसे ये देखो वाटर है H प्लस OH माइनस, तो जब बेटा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बेटा किधर जाएगी? फॉरवर्ड। H प्लस बेटा क्या होगा? इंक्रीज, OH माइनस बेटा क्या होगा? इंक्रीज, इसका प्रोडक्ट KW बेटा क्या होगा? इंक्रीज। लेकिन H प्लस बढ़ेगा तो बेटा pH क्या होगी? घटेगी। POH बेटा क्या होगा? घटेगा। pKW बेटा क्या होगा? घटेगा। ठीक, और हमने बेटा आपको याद भी कराया है 90 डिग्री सी पर, और ये याद भी रखना H प्लस वाटर बेटा क्या होता है? न्यूट्रल, 10 की पावर -6, बेटा pH इक्वल टू POH कितना हुआ? 6। तो देखो जब टेम्परेचर 25 से 90 करते हैं, H प्लस बेटा 10 टाइम्स बढ़ जाता है, pH बेटा 1 यूनिट घट जाती है। 67, देखो बेटा ये MX3 है, इसका KSP क्या होगा? 27s की पावर 4, M2X इसका बेटा 4s3, MX बेटा इसका क्या होगा? S²। आप सबको मालूम है जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए बेटा? स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए, जिसका KSP बेटा 1 से बहुत कम होता है। तो जब आप KSP बेटा 1 से बहुत कम लोगे, जब बेटा KSP आप 1 से बहुत कम लोगे तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी आपको किसमें मिलेगी? MX3 में, फिर बेटा MX2 में, फिर बेटा MX में। ठीक है भाई, चलो एक वैल्यू मान के हम आपको समझा रहे हैं। मान लो KSP बेटा, मान लीजिए KSP 1 इंटू 10 की पावर -8 मान ले रहे हैं। तो अगर बेटा इसको 1 इंटू 10 की पावर -8 करते हो, ठीक, तो S बेटा आपका सॉल्व करोगे तो ये 10 की पावर -2 के ऑर्डर में आएगी, इवन इससे ज्यादा आएगी। इसको अगर सॉल्व करोगे तो बेटा ये 10 की पावर -3 के ऑर्डर में आएगी। इसको सॉल्व करोगे तो 10 की पावर -4 के ऑर्डर में आएगी, अगर हम इनको नेग्लेक्ट कर दें तो भी। तो यहां पर बेटा सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा। तो आंसर बेटा 4th। इसका एक शॉर्टकट आप ये समझ लो कि जिस देखो KSP चूंकि 1 से बहुत कम होता है, तो जिस KSP के फॉर्मूले में S की पावर जितनी ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी बेटा उतनी ज्यादा होगी। देखो MOH का होल्स X एज SP 4 इंटू 10 की पावर -9, तो देखो KSP 4 इंटू 10 की पावर -9। फॉर्मूला बेटा क्या होगा? देखो यहां पर एक केटायन और X एनायन है, तो क्या होगा बेटा? X की पावर 1, Y की पावर X
नहीं, एक्स केटायन के नंबर 1 है तो 1 की पावर 1, एक्स की पावर एक्स, और बेटा एस की पावर कितना होगा, एक्स प्लस 1। अब जरा जरा इसको कंपेयर करो। यहां देखो बेटा x की पावर x लिखा है, इस x की पावर x की जगह क्या लिखा है बेटा, 4। ठीक, x की पावर x की जगह क्या लिखा है, 4। अगर इसको सॉल्व करें तो x बराबर बेटा क्या रखेंगे, 2। तो देखो 2 की पावर 2 बेटा किसके बराबर हो जाएगा, 4। और अगर यहां रखेंगे तो 2 प्लस 1 बेटा क्या होगा, 3। तो ये बेटा आपका क्या है, 4s क्यूब। 4s क्यूब किसका होता है बेटा, 2:1। तो आंसर बेटा 2:1 का होता है या 1:2 का होता है। वैसे बेटर ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, इस क्वेश्चन को बेटा हिट एंड ट्रायल से करते हैं। मान लो बेटा पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है तो x बराबर 4। तो आपका सॉल्ट बेटा किस टाइप का हुआ, 1:4। तब की एसपी का फॉर्मूला 256, ठीक है ना। 256 एस की इंटू 10 की पावर -3 बेटा क्या होगा, इसकी पावर बेटा कितनी होगी, 5। तो देखो बेटा आपके इससे मैच नहीं कर रहा। अब अगर ये x बराबर 1 ले लेते हो बेटा, यानी 1:1 है, तो के एस पी बेटा क्या होगा, एस स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो यानी 10 की पावर -3 का स्क्वायर कितना बेटा, 10 की पावर -6। इससे बेटा मैच नहीं कर रहा। अब तो बेटा 3 रख के देख लो, x बराबर 3। तो बेटा के एस पी कितना हुआ, 27s की पावर 4। ठीक, 27 इंटू 10 की पावर -3 की पावर 4, 27 इंटू 10 की पावर -12। देखो बेटा आपके के एस पी से मैच नहीं कर रहा। अब जरा 2 रखते हैं, 1:2। ठीक, तो बोलो बेटा के एस पी क्या हुआ, 4s क्यूब। 4 इंटू 10 की पावर -3 का क्यूब, 4 इंटू 10 की पावर -9। देखो बेटा आपके इससे मैच कर गए। नेक्स्ट आओ, आंसर बेटा इसका क्या है, 4th। नेक्स्ट देखो, एल्युमिनियम सल्फेट बेटा किस टाइप का सॉल्ट है, 2:3। तो बेटा ये के एस पी क्या होगा, ये कैसे टूटेगा, ट्वाइस एल ट्रिपल प्लस 3SO4 डबल माइनस। तो बोलो बेटा इसका के एस पी क्या होगा, एल ट्रिपल प्लस का स्क्वायर, SO4 डबल माइनस का क्यूब। आंसर बोलो बेटा कौन सा, सेकेंड। 70 देखो, अमोनियम आयन पानी में डिसॉल्व करने पे क्या दे रहा है, H+, किसका काम कर रहा है, एसिड का। NH3 पानी में डिसॉल्व करने पर बेटा क्या दिख रहा है, OH-। और आप सबको मालूम है NH4+ किसका काम कर रहा है, एसिड। अमोनिया बेटा किसका काम कर रहा है, बेस। कितने प्रोटॉन का अंतर है बेटा, 1। इनको क्या बोलोगे, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बेटा K इंटू के बी बराबर क्या होता है, KW। और इसी का निगेटिव लॉग बेटा क्या होता है, PK प्लस PKB बराबर PKW। तो देखो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा देखो के बी बेटा क्या होगा, यहां से KW/K। तीसरा भी सही है, चौथा बेटा गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर बेटा क्या हुआ, 4th। 71, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव हाईएस्ट पीएच। देखो बेटा KCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ना तो केटायन की हाइड्रोलिसिस होगी ना एनायन की, न्यूट्रल, पीएच बेटा कितनी, 7। NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल, ना तो केटायन हाइड्रोलाइज होगा ना एनायन, पीएच बेटा 7। सोडियम कार्बोनेट स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, नेचर बेटा कैसा, एसिडिक, सॉरी बेसिक, पीएच बेटा क्या होगी, ग्रेटर देन 7। कॉपर सल्फेट
ये बेटा किसका सॉल्ट है? वीक एसिड, सॉरी वीक बेस क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4। नेचर बेटा कैसा होगा? एसिडिक। पीएच क्या होगी बेटा? लेस देन 7। तो आपसे ग्रेटेस्ट बेटा पूछा है तो आंसर क्या होगा? थर्ड। फिर देखो HCl गैस को सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में बेटा हमने पास किया, प्रेसिपिटेशन हो रहा। तो आप सबको मालूम है प्रेसिपिटेशन कब होता है? जब सॉल्यूशन सुपर सेचुरेटेड होता है, आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NaCl एक्सीड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ NaCl। आंसर बेटा फोर्थ। 73 1m NaCl। NaCl का मतलब बेटा न्यूट्रल। NaCl कहीं पर भी हो समझ लेना बेटा ये क्या है? वाटर है। और HCl बेटा क्या है? एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बोलो बेटा वाटर को स्ट्रॉन्ग एसिड में डाला तो नेचर कैसा है? एसिडिक। और बेटा ये कोई बफर नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड और उसका सॉल्ट बफर नहीं बनाते। तो आंसर बेटा फर्स्ट। ऑब्जर्व दिस, देखो जरा इस रिएक्शन को देखो, क्या दिख रहा बेटा? HClO4 H प्लस देने के बाद ClO4 माइनस बना रहा। HClO4 बेटा क्या है? एसिड। ClO4 माइनस बेटा कॉन्जुगेट बेस। तो बेटा ये एसिड है तो इसने H प्लस लिया, तो H प्लस लिया तो दिया, तो बेटा H प्लस लिया किसने? वाटर ने। क्या बनाया? H3O प्लस। तो बेटा इस रिएक्शन में HClO4 क्या? एसिड। ClO4 माइनस उसका क्या? कॉन्जुगेट बेस। वाटर बेटा क्या काम कर रहा? बेस का। और H3O प्लस बेटा क्या? एसिड। तो H3O प्लस इज ए कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर, ये आंसर। तो HClO4 इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर, गलत। ClO4 माइनस इज कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए, ये भी गलत। H2O इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H3O प्लस, गलत। H3O प्लस से H प्लस हटाओगे तो ये बेटा वाटर H3O प्लस का कॉन्जुगेट बेस है, ना कि एसिड। तो आंसर बेटा सेकेंड। 75 कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दिया है, देखो बेटा H प्लस दिया है 3.8 इंटू 10⁻³ सिंपली लॉग का क्वेश्चन है तो पीएच बेटा कितना हुआ? 3 माइनस लॉग 3.8। देखो बेटा लॉग 3 की वैल्यू 0.48 होती है, लॉग 4 की वैल्यू 0.6 होती है, ठीक है ना? तो आपका देखो ये 3.8 है, 4 के ज्यादा क्लोज है, तो आप भी बेटा 60 के ज्यादा क्लोज वैल्यू ले लो, 0.58 ले लो। तो आंसर बेटा क्या हुआ? 2.42। तो 75 का सेकेंड। तो देखो बेटा ये हमने बेटा नीट 8 के 51 से लेकर 75 क्वेश्चन तक बेटा आपका डिस्कस कर दिया। 76 ऑनवर्ड बेटा स्वप्निल सर आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई? ओके बेटा, थैंक यू। चलिए, तो आपने 75 तक क्वेश्चंस देखे सर के साथ। इसके आगे 76 टू 100 की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये आप हमारे साथ करने जा रहे हैं। कह रहा है वाटर इज एम्फीप्रोटिक इन नेचर। बिल्कुल ठीक बात है, वाटर एम्फीप्रोटिक होता है। तो ये H प्लस देता भी है, लेता भी है ना? ठीक है। अगर हम ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर की बात करते हैं, H2O प्लस H2O की बात करते हैं, तो ये H3O प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी हो, उसके हिसाब से एसिड क्या होते थे? जो H प्लस देते थे। बेस क्या होते थे? जो एसिड लेते थे। तो ये यहाँ पर दोनों का काम करता है, तो एम्फीप्रोटिक होता है, ठीक है। H प्लस देता भी है और लेता भी है। इसके बाद अगर हम, ये तो बात सही हो गई, फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस pKa प्लस pKb बराबर pKw, बिल्कुल ठीक बात है। pKa प्लस pKb बराबर pKw। अगर हम बात करते हैं
टेम्परेचर की तो जो KW होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है KW बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। तो इनका जो अब यहाँ पे देखेंगे pH ऑफ प्योर वाटर इज फिक्स एट ऑल टेम्परेचर, बहुत गलत बात है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो KW जो है वो बढ़ेगा, और KW बढ़ा तो H+ की कंसेंट्रेशन बढ़ी, और H+ की कंसेंट्रेशन बढ़ी तो pH घटेगा, ठीक है ना। तो प्योर वाटर के लिए 7 होता है 25 डिग्री पर, ठीक है ना। 90 डिग्री पर pH की वैल्यू कम हो जाती है, ऑलमोस्ट 6 हो जाती है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ा तो KW बढ़ा, KW बढ़ा तो H+ बढ़ा, H+ बढ़ा तो pH क्या हो गया बेटा, pH डिक्रीज हो गया है। क्या हो गया है, pH डिक्रीज हो गया है। तो वाटर एम्फीप्रोटिक है, ठीक है, pKa प्लस pKb बराबर pKw होता है, बिल्कुल ठीक बात है। और तीसरी वाली बात गलत है, तो पहला और दूसरा जो है इसमें सही है, 76 का पहला हो जाएगा, 76 का पहला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 77 की बात करते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट की। देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, और वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, इनके पास में एक कॉमन आयन होना चाहिए। बड़ा फेमस एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, एसिटिक एसिड अगर हम देखते हैं तो ये एसीटेट में और H+ में होता है। फर्दर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं Cl, तो ये H+ और Cl- में टूटता है। ध्यान से देखिए, ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, लेकिन दोनों के पास कॉमन क्या आया, H+ कॉमन है। तो H+ है तो H+ के नंबर क्या होंगे, बढ़ेंगे। रिएक्शन किधर जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, और रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो जो डिसोसिएशन है एसिटिक एसिड का वो क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। यही कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक। तो अब इसमें ये नहीं पूछा कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है, इसमें आपसे इन्होंने ये पूछा है कि कॉमन आयन इफेक्ट किसमें है। तो ध्यान से देखो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये सॉल्ट है NaCl, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, कॉमन आयन इफेक्ट की संभावना नहीं है। H2S प्लस HCl, H2S में HCl एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट हो जाएगा, H2S वीक कंपोनेंट हो जाएगा। अब इसमें दोनों में कॉमन आयन क्या होगा, H+ होगा। क्या होगा, H+, दोनों में कॉमन आयन हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं NH4OH और NH4Cl की। तो NH4OH बेटा क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे वीक बेस है। NH4Cl क्या है बेटा, सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो देखो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट आ गया कि नहीं आ गया, अब स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट आ गया और वीक कंपोनेंट भी पहले से प्रेजेंट था। अब दोनों में कॉमन आयन क्या है, अमोनियम। ध्यान से देखो अमोनियम है, NH4+ है। क्या है बेटा, NH4+ है। तो ये आप देख सकते हो, इसमें NH4+ कॉमन आयन है और इसमें H+ कॉमन आयन, ठीक है। तो दूसरे और तीसरे दोनों में कॉमन आयन प्रेजेंट हैं, कॉमन आयन की सारी कंडीशंस को ये सेटिस्फाई कर रहा है। जबकि पहले वाले में कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो पहले वाले में कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होगा, बाकी दूसरे और तीसरे दोनों में होगा। इसलिए हम लोग जाएंगे किसके साथ, ऑप्शन नंबर 4। किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 के साथ। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, के साथ जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है pH बराबर -log H+। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये तो हम लोग पढ़ते ही हैं। मैंने आपसे कई बार कहा है P का मतलब क्या होता है, -log। याद आ रहा है, pH बराबर क्या हो जाएगा, -log ऑफ H+ कंसेंट। pKw है तो -log KW, POH है तो -log OH- की कंसेंट्रेशन। ये हमने आपसे बताया हुआ है, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया, ठीक। और ये माइनस है तो 1 कर देंगे तो भी उसी फॉर्म में। ऑन डाइल्यूशन pH ऑफ बफर सोल्यूशन रिमेन सेम। देखिए बफर सोल्यूशन होते क्या है, सबसे पहले तो ये समझ, बफर सोल्यूशन जो होते हैं वो अगर हम बात करते हैं तो ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो अपना pH फेयरली मेंटेन करते हैं। दो सोल्यूशन विच मेंटेन्स देयर pH, अपने pH को जो मेंटेन करते हैं वही तो बफर होते हैं। तो ये जो है
रिमेन सेम रहता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक हो गई है। तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की, तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर फोर्थ हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट दिए हुए हैं। 79 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन के लिए ध्यान से सुन लीजिए, वीक कंपोनेंट होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, ये समझ लीजिए। एसिडिक बफर होता है वीक एसिड और उसका सॉल्ट, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उसका सॉल्ट। बेसिक बफर वीक बेस होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए, और अगर हम बात करते हैं उसका सॉल्ट होना चाहिए, वीक बेस का सॉल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड के। बफर के लिए ये बात तो होनी चाहिए। और कभी कभी ये तो डायरेक्ट बफर दिए होते हैं, जैसे आपने देखा होगा एसिटिक एसिड, आपने देखा सोडियम एसिटेट, ये डायरेक्ट बफर है। कभी कभी इनडायरेक्ट बफर होते हैं, तो इनडायरेक्ट बफर के केस में जो भी वीक कंपोनेंट होगा उसके मिली इक्विवेलेंट ज्यादा होने चाहिए दूसरे वाले कंपोनेंट से, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए इनडायरेक्ट बफर की टेंडेंसी आ रही है। यहां पर कोई सॉल्ट नहीं दिया है, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब जब हम एसिटिक एसिड और NaOH की रिएक्शन कराते हैं तो एक बात तो क्लियर है, क्या बन जाता है? CH3CONA बन जाता है। क्या बन जाता है? CH3CONA बन जाता है। अब ये देखो क्या है, ये वीक एसिड था, ये क्या है? ये सॉल्ट है। ये किसका सॉल्ट है? वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस का। ध्यान से देख लीजिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो क्या ये इनडायरेक्ट बफर है? बिल्कुल है। ऐसे तो सभी में दिया है भाई, एसिटिक एसिड और NaOH तो सभी में दिया है सर, तो ये सारे ऑप्शन तो सही नहीं होंगे, कोई एक ऑप्शन सही होगा। मैंने क्या बोला? वीक वाले कंपोनेंट के मिली इक्विवेलेंट ज्यादा होने चाहिए। मतलब यहां पर मैं बोल सकता हूं मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड ये ज्यादा होने चाहिए मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH से। अब हम एक फार्मूला पढ़ते हैं, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। सब लोग जानते हैं इस बात को, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर, हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एसिड के लिए H+ वैलेंस फैक्टर होता है, बेस के लिए OH- वैलेंस फैक्टर होता है। तो अब यहाँ वैलेंस फैक्टर 1 है, यहाँ एक OH है, यहाँ एक H है, H+ है, यहाँ एक OH- है, तो वैलेंस फैक्टर इनके लिए 1 है। तो इनके लिए नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी? नॉर्मेलिटी इनके लिए हो जाएगी मोलैरिटी के बराबर, क्योंकि वैलेंस फैक्टर। अब मिली इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है? मैं लिख दे रहा हूं, मिली इक्विवेलेंट होता है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। तो 100 इंटू 1/2 कर लो, 1/2 नॉर्मेलिटी आएगी ना, क्योंकि वैलेंस फैक्टर तो 1 है। तो ये 50 आ रहे हैं, और इधर वाले के 50 इंटू 1/2 ये 25 आ रहे हैं। तो क्या वीक कंपोनेंट के मिली इक्विवेलेंट ज्यादा हैं? बिल्कुल ज्यादा हैं। तो अगर ऐसा है तो सोल्यूशन कैसा होगा? बफर सोल्यूशन का। पहले के साथ हम लोग चले जाएंगे, पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देख लो, ये मल्टीप्लाई करोगे 50 आ रहा है, ये 50 आ रहा है, दोनों के मिली इक्विवेलेंट बराबर हो गए। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, मैंने कहा है एसिटिक एसिड के मिली इक्विवेलेंट ज्यादा होने चाहिए NaOH से। यहाँ 25 है, यहाँ 50 है, बेस के ज्यादा हो गए, हो ही नहीं सकता। ये 50 है और ये 25 है ना, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एसिड आ गया है, ठीक। तो पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 में। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? The hydronium ion concentration of acetic acid will decrease on addition। देखिए H+ अगर बढ़ेगा तो pH घटेगा, तो इसका मतलब है H+ उस समय घटेगा जब pH बढ़ेगा। और pH बढ़ेगा कब? pH बढ़ेगा कब? एसिटिक एसिड एक कैसा एसिड है? वीक एसिड है, ऑलरेडी pH कम है। अब इसका हमें हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन घटाना है, इसका मतलब क्या है? pH बढ़ाना है। अब pH बढ़ेगा कब? जब हम इस एसिटिक एसिड में, जब हम इस एसिटिक एसिड में कोई बेस मिला देंगे, है ना, कोई बेसिक नेचर मिला देंगे, तो यहां से इसका pH इंक्रीज कर जाएगा, और जैसे इंक्रीज करेगा फिर ये टेंडेंसी, फिर ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन बेसिक है इसमें, Al2SO4
स्ट्रॉन्ग एसिड बीच बेस का सॉल्ट है, नेचर हो जाएगा एसिडिक। NH4Cl वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का है, नेचर हो जाएगा एसिडिक। AgNO3 ये भी हो जाएगा एसिडिक। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। KCN ये किससे बना हुआ है? KOH और HCN से। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक। देख लीजिए, सॉल्ट का नेचर पता करना है। बेसिक कौन हो गया? फोर्थ ऑप्शन। तो करेक्ट क्या हो गया? फोर्थ ऑप्शन। करेक्ट क्या हो गया? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? pH ऑफ सोल्यूशन इन विच, आपको अमोनियम क्लोराइड दिया है और NH3 दिया है, आपसे pH पूछा है और pH पूछा है और आपको pKb दिया है। तो सबसे पहले POH एंडरसन इक्वेशन क्या होती है? pKb प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। कंसंट्रेशन ऑफ बेस pKb क्या है? 4.75 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन सॉल्ट की कितनी है? 0.3 अपॉन 0.2। ये है कि नहीं है? ध्यान से देख लीजिए, है ना। ये POH है मेरे भाई, तो ये हो गया 4.75। अब इसको क्या लिख सकते हो? log 3/2। तो log 3/2 होगा क्या? log 3 माइनस log 2। log 3 की वैल्यू होती है 0.48। 0.48 और इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.30। तो 4.75 प्लस 0.18, यहां से POH की वैल्यू क्या आई है? 4.93। POH की वैल्यू क्या आई है? 4.93। तो आप मुझे बताओ pH और POH का सम कितना हो रहा है? 14। तो आपको pH कैसे निकालोगे? 14 माइनस POH मतलब 14 माइनस 4.93, तो आंसर क्या आ गया? 9.07। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन 81। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन 81 का सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, 81 का क्या आ जाएगा? सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपके सामने निकल कर आ रही है। ठीक, तो आप देख सकते हैं। आगे चल रहे हैं, कह रहे नॉट अ बफर सोल्यूशन। कौन बफर सोल्यूशन नहीं? तो बफर सोल्यूशन के लिए मैंने कहा था वीक कंपोनेंट होना ही चाहिए, वीक चाहिए ही चाहिए। एसिडिक बफर के लिए वीक एसिड होना चाहिए और इसका सॉल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, और या वीक बेस होना चाहिए, इसका सॉल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो फॉर्मिक एसिड, ये कैसा है? वीक एसिड है। सोडियम फॉर्मेट, ये सॉल्ट है। फॉर्मिक एसिड और NaOH का, फॉर्मिक एसिड वीक एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है कि नहीं है? तो ये बिल्कुल, क्या ये एसिडिक बफर है? बिल्कुल है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करते हैं यहां पर नॉट अ बफर सोल्यूशन, C2H5NH2, ये एथाइल अमीन की बात हो रही है। ये भी कैसा है? ये बेसिक हो जाएगा और ये फिर उसका सॉल्ट है HCl के साथ, तो ये भी एक बफर है। बिल्कुल सही बात है। HClO4 कैसा एसिड है भैया? स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaClO4 एक सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। दोनों ही कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग हैं और जो दिया है वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब कोई भी वीक कंपोनेंट यहां प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब यही बफर सोल्यूशन नहीं। समझ में आ गया? H2CO3 वीक एसिड है और फिर सॉल्ट है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो ये भी बफर का काम करेगा। थर्ड ऑप्शन जो है 82 में, थर्ड ऑप्शन 82 में जो है वो बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो है 82 में वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है थर्ड
82 का, ठीक है। 83 कह रहा है सोडियम एसीटेट को मिलाते हैं एसिटिक एसिड में, जैसे मेरे पास में इसमें एसिटिक एसिड पड़ा हुआ है, अब इसमें सोडियम एसीटेट मिला दिया, सोडियम एसीटेट मिला दिया, सोडियम एसीटेट मिला दिया। अब जरा ध्यान से देखो ये कैसा है बेटा, ये वीक एसिड है, ये सॉल्ट है, कैसा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। फाइनली सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। तो जब हमने इसमें बेस मिलाया होगा, तो आप मुझे बताइए, जब अगर हमने इसमें बेस मिलाया होगा तो इसका पीएच घटेगा कि बढ़ेगा, इसका पीएच घटेगा कि बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, पीएच, ठीक। यहाँ पे पीएच तो हो जाएगा गलत, रिमेन्स अनचेंज गलत, पीएच वैल्यू डिक्रीज गलत, पीएच इंक्रीज होगा। फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 में फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस हमेशा जो होती है वो कमजोर की होती है। मैं हमेशा कहता हूं टूटता वही है जो कमजोर होगा, जो वीक होगा वही तो टूटेगा, है ना। KCl ये सॉल्ट है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस होगी। KCl सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन ऐसे ही लगा दिया। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, हाइड्रोलिसिस होगी। इसी तरह ये भी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का है, हाइड्रोलिसिस होगी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 84 में। सिंपल क्वेश्चंस हैं बहुत, कई बार आपसे डिस्कस करे हुए हैं मैंने ऐसे सवाल। 85 कह रहा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको दिया है, आपसे सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है A2H3। तो हमने कहा था अगर सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर में है तो इसके लिए एक ट्रिक बताई थी KSP, जो पावर है उसको पावर में ले जाओ और फिर फाइनली S लिखो और दोनों पावर का सम कर दो। KSP इसके लिए क्या होगा बेटा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और S की पावर 2 प्लस 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और S की पावर 2 प्लस 3। तो ये कितना आ जाएगा, ये बेटा आ जाएगा 108 S की पावर 5, 108 S की पावर 5 आ जाएगा। अब ये दिया कितना है KSP, 1.08 टू 10 टू द पावर -23 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हो, तो यहां से जो S की पावर 5 आ रही है वो आ रही है 1 इंटू 10 टू द पावर -25। ध्यान से देख लीजिए भाई, अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 100 टाइम होगा और 100 ऊपर चला जाएगा इधर, तो 10 की पावर -25 हो जाएगी। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ 25 है, तो फाइनली जो S निकलेगा वो क्या होगा, 1 इंटू 10 टू द पावर -5, 1 इंटू 10 टू द पावर -5 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू द पावर -5 हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू द पावर -5 हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। आई विल गो विद ऑप्शन नंबर सेकेंड फॉर क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 क्या है कि एक्वा सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज न्यूट्रल, कौन सा इसमें सॉल्ट है जो एक्वा सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, इसकी बात हम लोग करनी है, बात हम लोगों को करनी है। सबसे पहले KCl है, NH4NO है, अमोनियम साइनाइड है और NH4OH है। तो ये सबसे पहले देख लेते हैं। KCl है, KCl जो है, KCl एक सॉल्ट है, क्या सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, कंपोनेंट दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों ही कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग हैं। दोनों ही कंपोनेंट जब स्ट्रॉन्ग हैं तो यहाँ पर हम एक सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और इस कारण ये न्यूट्रल नेचर क्या हो जाएगा, दोनों ही कंपोनेंट कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। NH4NO3 की बात करते हैं, सॉल्ट है किसका, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस,
तो ये तो एसिडिक इन नेचर हो जाएगा, आ रहा है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं NH4CH, तो ये वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, ठीक है ना। यहाँ दोनों ही कंपोनेंट वीक है। तो अब यहाँ पर जब दोनों ही कंपोनेंट वीक हैं तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हमने आपसे बताया था के लिए पीएच का फार्मूला क्या होगा, दोनों ही कंपोनेंट वीक हैं, pKw प्लस pKa माइनस pKb। तो अगर हमें इसके pKa pKb पता है तब तो हम इसके बारे में जजमेंट बोल सकते हैं, मतलब इसका पीएच ऑलमोस्ट 7 हम बोल सकते हैं, लेकिन 7 नहीं बोल सकते हैं। हाँ, कंपोनेंट दोनों ही वीक हैं, लेकिन यहां पर क्लियरली क्योंकि दोनों कंपोनेंट ऊपर KCl में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आए हुए हैं, तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता था, ठीक है। यहां पर सीधे हम बोल सकते थे pH 7 है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोलिसिस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, यहाँ पे pH हो जाएगा pKw/2, तो वो 7 आ जाता था। लेकिन यहाँ pKa और pKb की वैल्यू डिफाइन करेंगी इसका pH कैसा होगा, और pH 7 होगा तभी तो ये न्यूट्रल होगा, तो इसमें भी हम ये बात नहीं बोल सकते थे, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा pKa और pKb में। NH4OH ये तो बेसिक नेचर का है, ये तो बेसिक है ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सीधे सीधे pH 7 आएगा, तो ये जो है ये न्यूट्रल हो जाएगा। बाकी तीसरे वाले ऑप्शन में फिर से सुन लीजिए, तीसरे वाले ऑप्शन में दोनों कंपोनेंट वीक थे, हम बोल सकते हैं 7 के आसपास होगा, 7 के आसपास होगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों कंपोनेंट वीक हैं तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पीएच वाला फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा, तो आपके सामने, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आप देख रहे हो, और इसमें जो होगा 86 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। हाउ मच सोडियम एसीटेट शुड बी एडेड 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड गिव अ सोल्यूशन ऑफ पीएच बराबर 5.5। आपको pKa दिया हुआ है, Ka आपको दिया हुआ है, ध्यान से समझ। हाउ मच सोडियम एसीटेट शुड बी यूज, यहां पर अगर pKa आपको दिया हुआ है तो हेंडरसन इक्वेशन आप लगा सकते हो। हेंडरसन इक्वेशन कैसे लगाओगे, अगर आप ध्यान दोगे तो हेंडरसन इक्वेशन क्या होती है, pH बराबर pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। यहाँ पे अगर हम आगे की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कैसे, आपको pKa कितना दिया है 4.5, ठीक है, pH कितना दिया है 5.5 प्लस लॉग ऑफ क्या है, सोडियम एसीटेट है अपॉन एसिटिक एसिड है, समझ में आ रहा है, सोडियम एसीटेट है एसिटिक एसिड है, तो ये 1 हो जाएगा इधर आके, तो 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Na हो गया ये अपॉन यहाँ पे एसिटिक एसिड हो, है ना। ये होता क्या है 1, क्या ये log 10 की वैल्यू है, तो हमने लिख दिया log 10, log 10 बराबर log ऑफ सोडियम एसीटेट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहां से क्या आया, CH3CONA बराबर लॉग से लॉग कट गया 10 हो गया, बराबर 10 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड आपको कितनी दी हुई है, 0.1 दी हुई है। यहां से CH3CONA बराबर क्या हो जाता था 10 इंटू 0.1, आंसर आ जाएगा 1 मोलर, आंसर आएगा 1 m, आंसर आएगा 1 m, क्या आएगा 1 m, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, आंसर आएगा 1 m, क्या आएगा 1 m। तो ये बात एक जरूरी थी जो मुझे लगी आपसे बतानी चाहिए, 1 m विल बी द करेक्ट आंसर। At a certain temperature, the solubility of salt AXBY is S मोल पर लीटर। अगर मोल पर लीटर में दिया हुआ है तो ये बात कही गई थी कि मोल पर लीटर में अगर दिया गया है तो ये बात आपसे कही गई थी,
आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। अब ax by दिया हुआ है तो आप कैसे निकाल सकते हो KSP? आप कहोगे x की पावर x, y की पावर y और s की पावर x प्लस y। ठीक है, आप देख सकते हो इसको, यहाँ पे देख लीजिए कौन सा पावर ऐसा है। तो यहाँ पर सीधे सीधे थर्ड ऑप्शन आपको ऐसा मैच होगा, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एट्टी की बात कर रहे हैं, SnH2 स्टैनिक सल्फाइड। तो SnH2 की जब हम बात करेंगे तो ये SN4 प्लस प्लस 2S2 माइनस हो जाएगा। और अगर हम KSP का इसमें टर्म लिखेंगे SN4 प्लस और S2 माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। देख सकते तो एक्सप्रेशन है, बहुत सिंपल वे में पूछा गया है। अब इससे ज़्यादा सरल क्या ही हो सकता है। यहाँ पे देख लीजिए S2 माइनस का स्क्वायर और SN4 प्लस किस ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में सब नज़र आ रहा है, पहले ही ऑप्शन में नज़र आ रहा है, देख सकते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 90, solubility of M2S, solubility of M2S salt is 3.5 into 10 to the power minus 6। solubility दिए 3.5 into 10 to the power minus 6। solubility प्रोडक्ट पूछ रहा है, M2S दिया है सॉल्ट, मोल पर लीटर में दिया। KSP अब इसके लिए क्या लिखेंगे एक्सप्रेशन? 2 की पावर 2, 1 की पावर 1 और s की पावर 2 प्लस 1 हो जाएगी 4s क्यूब। ये हो गया 4 और s कितना है 3.5 तो 10 टू द पावर माइनस 6 का क्यूब हो जाएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 171.5 टू 10 की पावर माइनस 18। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, 10 टू द पावर माइनस 16 हम लोग रख लेंगे। ठीक है, देख लीजिए सिंपल है, बहुत बहुत आसान है आपके सामने। सेकेंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 90 का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन के लिए बहुत सिंपल बात होती है, प्रेसिपिटेशन की जब भी बात होती है तो QSP जो है हमेशा KSP से ज्यादा होता है। ठीक, ये है आपका आयनिक प्रोडक्ट, ये है आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होगा, आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा, ऑप्शन जाएगा थर्ड। 0.2 मोलर ऑफ फॉर्मिक एसिड आपको इतना दिया हुआ है और आपसे आयनाइजेशन कौन सा? तो फॉर्मिक एसिड एक कैसा एसिड है? वीक एसिड है। तो वीक एसिड के लिए हमने आपसे बताया था H प्लस बराबर सी अल्फा बराबर के अपॉन अल्फा। तो यहाँ से के ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी अल्फा के। अब के ए आपको निकालना है, सी आपको दिया है 0.2, अल्फा कितना दिया है 3.2, 3.2% है। अल्फा बराबर 3.2 अपॉन 100 है, मतलब 3.2 10 टू द पावर माइनस 2 ही तो हुआ है। 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये नियर अबाउट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 आता है सॉल्व होने का। आप निकाल लीजिए, बहुत सरल है। 10 की पावर माइनस 4 तो हो ही गया, चारों ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गए पावर देख के ही। ठीक है, खैर सॉल्व करने पर ये आता है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। नियर अबाउट कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है? सेकेंड। आपको H प्लस दिया है, आपसे पीएच पूछ। अब पीएच बराबर होता क्या है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस की कंसंट्रेशन, जो हो जाएगा माइनस लॉग
अगर हम बात करते हैं माइनस लॉग, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे माइनस लॉग 2/3 इंटू 10⁻⁻⁴ माइनस, तो माइनस ऐसे कर लो, ये कर लो log 2/3 प्लस log 10⁻⁻⁴, ये हो गया माइनस log 2 माइनस log 3, ये हो जाएगा प्लस -4 इंटू log 10। अब इसकी वैल्यू क्या होती है 0.3, इसकी वैल्यू 0.48, ये हो जाएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस का 0.18 और माइनस का 4, तो आंसर आ जाएगा 4.18 के आसपास, 4.18 के आसपास आंसर आ रहा होगा। देखिए कोई आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन निकल के आ रहा है। सिर्फ कैलकुलेशन है यहाँ पर और कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत फंडामेंटल बातें हैं, आपसे कई बार शेयर करी है मैंने। pKa और pKb दिया हुआ है अमोनियम फॉर्मेट के लिए। एक ऐसा सॉल्ट है वीक एसिड का और वीक का सॉल्ट है कि नहीं है, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है कि नहीं है, है, बिल्कुल है। तो वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होता है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसके लिए पीएच की एक्सप्रेशन क्या होती है, हाफ ऑफ pKw प्लस pKa माइनस pKb, हाफ ऑफ, ये हो गया 14, और ये कितना दिया हुआ है 3.76, ये कितना दिया हुआ है 4.76, ये 1 हो जाएगा। तो 14 माइनस 13/2, आंसर आएगा 6.5। देख लीजिए 6.5 आंसर हो जाएगा, सेकेंड आंसर। ठीक है, 95 देखिए क्या कह रहा है, H प्लस आयन इन 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर इफ नंबर ऑफ H प्लस आयन इन 1 लीटर। अगर 1 लीटर में 6 ने दिए हुए हैं, का मतलब 1000 ml में कितने हैं, 1 ml में कितने होंगे, एक ml में होंगे, डिवाइड कर दो 10⁻³ से, 0.02 इंटू 10⁻13 होंगे। 10 ml में कितने, 6.0 10⁻13 10 हो जाएंगे 6.02 10⁻40। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 95 में सेकंड ऑप्शन नजर आ रहा है। सिंपल सवाल है, बहुत बहुत ही फंडामेंटल फैक्ट बेस्ड है। 96 आपको प्योर वाटर का pKw दिया हुआ है, तो pH, यहाँ पर प्योर वाटर की बात आपसे कर रहा है। देखिए हम जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है KW की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, 25 डिग्री पे अगर हम pKw की वैल्यू जानते हैं वो कितनी होती है, वो होती है 40। तो अगर हम यहाँ पर pH लेते थे तो क्या हो जाते थे, उसकी आधी हो जाती थी, 7 हो जाती थी। तो यहाँ पे क्या है 13.36 है, तो इसके लिए प्योर वाटर का जो pH होगा वो क्या हो जाएगा, यही तो होगा कि तो भी pKw है उसका आधा कर दो, 13.36 अपॉन 2 कर दोगे 6.68 नहीं हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा, फर्स्ट हो जाएगा, 96 का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पीएच ऑफ सोल्यूशन ABCD आपको दिए गए हैं, ये आपको पीएच दिए हुए। पीएच हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ना। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसका पीएच सबसे कम होगा। तो सबसे पीएच कम किसका है, वाले का है। बी वाला कौन सा है, 97 का बी हो जाएगा। देख लीजिए सबसे ज्यादा बेसिक कहता तो ए हो जाता। ठीक है, for 10 to the power -3 H3PO4 दे और अल्फा आपको 10% दिया है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पीएच। बहुत ही आसान तरीका होता है अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे। अगर हम देखेंगे
कि H प्लस बराबर अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो H प्लस बराबर क्या हो जाएगा, सी अल्फा के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? H प्लस बराबर सी अल्फा के हम देखेंगे। अब यहाँ पे C जो है वो क्या है, अगर हम H3PO3 की बात करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कितने निकल से आते हैं, 2 निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि यहाँ पे 2 OH हैं, रिप्लेस हो सकते हैं 2 हाइड्रोजन, तो जो C है वो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ और अल्फा कितना दिया है 10%, मतलब 10% का मतलब है 10/100, मतलब 0.1, मतलब 10⁻⁻1, क्या है कि नहीं दिया है। अब आप निकाल लीजिए, H प्लस बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ और ये हो जाएगा 10⁻⁻1 बराबर 2 × 10⁻⁻4। डायरेक्ट पीएच निकालने की ट्रिक हमने बताई थी, अगर H प्लस कंसंट्रेशन दिया, जो पावर है माइनस में उसको पहले ले आओ, 4 - log 2, ये ट्रिक थी हमारी, और जो वैल्यू है उसको लॉग में ले जाओ, तो हो जाएगा 4 - 0.3, तो ये हो जाएगा 3.7, आंसर आएगा 3.7, आंसर क्या आएगा 3.7। देख लीजिए कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या कह रहा है, 100 ml ऑफ पीएच जो है का पीएच भी 3 है, 400 ml का भी पीएच 3, पीएच 3 है, मतलब H प्लस जो है वो आपको 10⁻³ दिया है, H प्लस जो है वो 10⁻³ कंसंट्रेशन सेम है, तो अब चाहे आप उसमें मिला दो तो वो तो अभी भी वैसा ही रहेगा ना, कंसंट्रेशन तो सेम है ना, पीएच तो सेम है, जब पीएच डिफरेंट होते तब हम कुछ लेते, लेकिन यहाँ तो सेम है ना, तो पीएच क्या रहेगा 3 ही रहेगा, ऑप्शन हो जाएगा सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है द पीएच ऑफ सोल्यूशन इज इंक्रीज फ्रॉम 3 to 6, 3 to 6 में ये हुआ, तो पीएच पहले 3 था, अब की पीएच हुआ है 6, तो पीएच अगर 6 है तो H प्लस क्या होगा 10⁻³ यहाँ पे H प्लस क्या होगा 10⁻⁻6 है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रिड्यूस हो रहा है कितना 1000 टाइम, ठीक है, क्या होगा थर्ड ऑप्शन। ये जो हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने डिस्कशन देखा 76 to 100 और 51 to 75 का रिस्पेक्टेड विजय सर ने करवाया, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा आपको, निश्चित तौर पे अपनी गलतियों से सीखते रहिए और बराबर लगे रहिए, आप ज़रूर सफल होंगे। तो आज फिलहाल इतना ही रख रहे हैं, फिर किसी डिस्कशन में आपके सामने होंगे, फिलहाल आज के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।